मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव आज फाटक स्थित उनके आवास पर पहुंचे और अपनी संवेदना व्यक्त किया। साथ ही साथ उनके कब्र पर पहुंचकर अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। इसके पश्चात वह मीडिया से मुखातिब भी हुए और बताया कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरह का सवाल उठा, देश में इस तरह का कभी कोई कल्पना नहीं कर किया होगा। लगातार परिवार के लोग न्यायालय में अर्जी लगा रहे थे। खुद मुख्तार अंसारी भी अपनी हत्या की आशंका को लेकर एप्लीकेशन दे चुके थे। उनका कहना था कि वह जेल में रहकर सुरक्षित नहीं है, जबकि सरकार ने उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर माननीय न्यायालय में अपना एफिडेविट भी दिया था। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से मांग किया है कि इस मामले पर वह स्वतः संज्ञान ले और माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से इस पूरे मामले की जांच कराए। क्या पूरे देश के लोग जानते हैं गाजीपुर क्यों आना पड़ा, और हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह के माहौल में भी गाजीपुर आना पड़ेगा। जो घटना हुई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के साथ, उनका निधन हुआ, और निधन ही नहीं, उनके स्वाभाविक निधन होता तो एक अलग बात है। जिस तरीके के सवाल उस निधन के साथ जुड़े, मैं समझता हूँ देश में कभी किसी ने कल्पना नहीं की। लगातार उनके परिवार के लोग न्यायालय में अर्जी लगा रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उनकी अर्जी इस बात को लेकर गई थी कि जेल में रह के वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने एफिडेविट दिया, और उनके एफिडेविट पर विश्वास करके माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात का सरकार ने एफिडेविट दिया कि करेंगे। लेकिन बावजूद इसके जो परिजनों से मिलने के बाद सभी चीजों को जो समझने का मौका मिला, जितना मैं समझा, उनके परिवार में उनके बड़े भाई और इस क्षेत्र के बहुत जिम्मेदार नेता, वर्तमान सांसद भी हैं, पहले भी रहे, कई बार के विधायक आदरणीय अफजाल साहब से बात हुई, परिवार के और साथियों और लोगों से, परिवार के लोगों से बात हुई, उनके बेटे उमर साहब से हुई, मनु से हुई। सभी लोगों से मिलने के बाद जो महसूस हुआ, मैंने इस तरह की शासन देश में कभी होगा इस बात की कल्पना नहीं की थी कि न्याय का विरक्षा में रहते हुए, जेल में रहते हुए, प्रशासन द्वारा या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देने के बावजूद इस तरह से उनकी डेथ हुई है, इस बात की कल्पना कोई नहीं कर सकता। और जैसा कि घटना दर घटना है, मैं सोचता हूँ आप सब गाजीपुर के जिम्मेदार साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, आप लोगों को मुझसे बेहतर पता हो। मुझसे भी बहुत सारी चीजें, मैं तो कुछ समय उन लोगों के बीच बिताया तो कुछ बातों को जानकारी मिली। आप लोग लगातार उनके बीच रहे होंगे, गाजीपुर के लोगों के बीच रहे, बात की होगी आपने, मुझसे बेहतर आपको पता हुआ इस बात को कैसे कैसे घटनाएं हुई। 19 तारीख को से लगातार शंका इस बात की चल रही थी, जो चर्चा है, और 25 तारीख तक अस्पताल नहीं भेजा। 25 की रात को 2 बजे टेलीग्राम आता है आपके मोहम्मदाबाद थाने में कि उनकी हालत गंभीर है, परिवार के लोग जल्दी संपर्क करें, और अगले ही दिन शाम 4 बजे वापस जेल में भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति आईसीयू में हो, जो व्यक्ति ऑक्सीजन से लेके तमाम सपोर्ट लेके हॉस्पिटल में हो, क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि 14 या 18 घंटे के अंदर पूरी तरह स्वस्थ होके वापस बैरक में रहने योग्य हो जाएगा? तो ये मामूली बात है नहीं, ये बहुत गंभीर न्याय का विषय है, जांच का विषय है, और मेरी साफ मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सो मोटो लेना चाहिए, और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के स्तर से पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह संस्थागत और ना इस तरीके से न्याय का विरक्षा में रहते हुए प्रदेश में घटनाएं जो हुई हैं, ये कभी केवल मुख्तार जी की ही नहीं हुई है, उससे पहले अतीक अहमद साहब की हुई, उनके भाई अशरफ की हुई, उससे पहले विकास दुबे की हुई, उससे पहले मुन्ना बजरंगी की हुई। लगातार न्याय का विरक्षा में रहते हुए लोगों की जो
सुनियोजित और संस्थागत हत्याएं हो रही हैं, ये देश और प्रदेश के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है।